का जो क्लास है इसको हम लोग एंड कर देंगे। देखिए वैक्सीन और टीका क्या चीज होता है समझिए ध्यान से। जैसे कोई भी वायरस आया, समझिए ध्यान से, यह क्या है, वायरस है, ये हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक ना। बॉडी में दो चीज होता है, एक होता है पहचानने वाला, एक होता है उसको मारने वाला, ठीक है। अगर यदि ये इस वायरस को पहचान नहीं पाएगा तो पहले तो घुस करके वही सब प्रोसेस करेगा, फीवर ओवर दुनियादारी सब प्रोसेस करेगा, मार उड़ होते रहेगा, ठीक ना। अगर यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जीत पाएगा है तो उस बैक्टीरिया वायरस को मार देगा, नहीं जीत पाएगा तो बैक्टीरिया वायरस हम लोग को नुकसान कर देगा, हमें दवाई की आवश्यकता पड़ेगा बाह्य रूप से, ठीक है। तो अब समझिए ध्यान से, अगर यदि ये इस वायरस को यह नहीं पहचान पा रहा है तो यह आकर के क्या करेगा, पहले हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अगर यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, इसको पहचान तो लेगा ही, यही है जो कि नुकसान कर रहा है। हो सकता है यह व्यक्ति, ये हो गया आपका प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या होगा बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र। अगर यदि ये पावरफुल रहा तो इसको मार देगा और जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसका फोटो ये अपने पास खींच के रख लेगा, अगला बार फिर कभी वही वायरस आएगा तो समझ जाएगा अच्छा इसको ऐसे ऐसे मारे थे ना तो मारा था, ये समझ जाता है ऐसे ऐसे इसको मारेगा ना अगला बार तो मर जाएगा, ये जान चुका होता है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो टीका किस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए कोई भी बार बार अगर ये वायरस आया था, ये तो युद्ध चला ना, दोनों में लड़ाई चला बहुत देर तक, तब ना मारा है। लेकिन ये यदि कमजोर प्रतिरक्षा मजबूत था तब ना मार पाया। जो व्यक्ति कमजोर होता है, खाना पीना सही से नहीं खा पाता, उसका बॉडी पहले से कमजोर होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र जब कमजोर हो जाता है, इसलिए कि आपका एड्स जो बीमारी जो होता है वो क्या करता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र को ही कमजोर कर देता है। तब कोई भी वायरस आएगा वो भी आपकी बॉडी को बर्बाद कर देगा, कई साल वायरस बैक्टीरिया घुसेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो वही होता है, जिसका प्रतिरक्षा मजबूत होता है वो बच जाता है। अब वैक्सीन किस प्रकार से प्रोसेस हुआ कि जैसे देखिए वैक्सीन में क्या होता है, वायरस वही रहेगा, ठीक ना, लेकिन उस वायरस को क्या करेगा, उस वायरस के पावर को कम कर देगा, कमजोर कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, मार देगा, ठीक है। बस वायरस आएगा, ये पहले से कमजोर है, खाली आ रहा है, ये इसके पास जैसे आया, ठीक ना, ये देखा करे वायरस आ रहा है, ये बोलेगा प्रतिरक्षा तंत्र को भाई मारो, तो ये तो मारेगा, फट एक के बार में मर जाएगा, कहानी का खत्म है। क्योंकि यह कमजोर था, वायरस था, जैसे कि पोलियो वायरस है, ठीक है, जैसे कि क्या पोलियो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस आया, इसको क्या किया, पोलियो वायरस को क्या किया था, कमजोर कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था, कोई काम ज्यादा हम लोग को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। लेकिन यह आएगा, लेकिन इसको मारने के दौरान ये हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, पहचान लेगा, क्या कर लेगा, प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेगा कि ऐसा होता है पोलियो वायरस। अब अगला बार से ओरिजिनल पोलियो वायरस जब घुसेगा तो ये तो बोल देता है, तो हम बोला अरे हमारे पास हथियार बना लिए तुम्हारे लिए, ओरिजिनल आओ चाहे फोटो स्टेट आओ, दोनों को मारेंगे, एक बार खाली हम पहचान तो जाए। इसीलिए वैक्सीन में क्या किया जाता है कि मरा हुआ पोलियो वायरस का जो है ना, जो पोलियो वायरस होता है, मरे हुए पोलियो वायरस या निष्क्रिय पोलियो वायरस को डाल दिया जाता है, ताकि एक बार इसको हम जान पहचान तो करवा दे कि तभी अपना क्या करेगा, इसका फोटो खींच के इसके लिए मारने के लिए हथियार ये बना ले, अगला बार से ओरिजिनल भी पोलियो आएगा उसको भी ये मार देगा। यही है टीका। ये जो है जो निष्क्रिय पोलियो जो डाला जाता है, चाहे किसी का भी देखिए, आपका कोरोना का भी क्या होता है, निष्क्रिय कोरोना वायरस को डाला गया था ताकि ओरिजिनल कोरोना वायरस को पहचान पाए, ठीक ना। चेचक में भी देखिए निष्क्रिय डाला गया था ताकि ओरिजिनल को पहचान पाए, ठीक है। चलिए हाँ, अब यह सर्वप्रथम जो है यह प्रोसेस कौन अपनाए थे, ये बुद्धि कौन अपनाया था, ठीक है। ये तो टीका, ये प्रोसेस हम लोग टीका कहते हैं, ये प्रोसेस कौन अपनाया था, सबसे पहले का अपनाया था आपका देखिए यह जो आपका प्रोसेस जो होता है, यह सबसे पहले आपका जो अपनाया था आपका एडवर्ड जेनर साहब ने। कौन? एडवर्ड जेनर साहब, यही हो गया आपका एडवर्ड जेनर साहब, यही था जो कि बनाया था। यह किसका टीका बनाया था, ठीक है, बनाया था किसका टीका, तो ये बनाया था चेचक का टीका। चेचक का टीका कैसे काम इसका किया था, इसका भी एक कहानी है, समझते हैं इसको, चेचक का टीका कैसे बना दिया था, ठीक ना। पहली बार टीका यही बनाया था, तो कौन टीका बनाया था, चेचक का टीका कैसे बनाया था, चेचक का टीका बनाया था, किसका बनाया था, चेचक का टीका। उस समय देखिए जब ये टीका बनाया तो उसमें लाखों लोग मरा था चेचक में, बहुत खतरनाक बीमारी थी ये, बहुत डेंजरस, ठीक है। तो अब देखिए ये उस चीज का जांच, उसका गहन उसका अध्ययन कर रहे थे, कैसे हम बीमारी से मुक्त करवाएं सभी को, चेचक के टीके, चेचक बीमारी से। तो ये एक समय ये देखा कि जो भी, ठीक ना, जो भी महिला बच्चा जो भी, ठीक है, जो एक गाय है, पहले उस समय एक बीमारी था जो कि गाय में जो कॉपोक्स नाम का बीमारी था, गाय में कौन सी बीमारी था, गाय में कॉपोक्स नाम का बीमारी था, ठीक है, ये कॉपोक्स नाम का बीमारी था। देखिए अब जो भी महिला या बच्चा, ठीक ना, गाय के आसपास गाय के लिए खाना देता है या गाय के लिए काम कर रहा है, गाय के इर्द गिर्द रह रहा है, ठीक ना, वो ये देखा कि जो गाय के इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति रह रहा है उसको चेचक नहीं हो रहा है, उसको चेचक नहीं हो रहा है, ठीक ना। वो एक चीज गहन अध्ययन किया तो ध्यान दिया कि जो भी गाय के इर्द गिर्द काम कर रहा है व्यक्ति उसको चेचक नहीं हो रहा और सभी को हो रहा है। तो सोचा ऐसा क्यों, ठीक है। तो वो देखा कि जो गाय था, जो गाय में जो कॉपोक्स नाम करके जो वायरस होता है, ठीक ना, और वो बीमारी का नाम गाय में जो कॉपोक्स से जो बीमारी होता है उसको कॉपोक्स कहते हैं, ठीक ना। तो कॉपोक्स नाम का जो वायरस जो था गाय में, ठीक ना, वो क्या होता कि वही से कारण से क्या होता है, ये महिला सब बच रहा था,
कैसे, इसका प्रोसेस समझिएगा, वो कैसे बच जा रहा था, ठीक ना। देखिए वही इस पे अध्ययन करके वो क्या किया एक दिन, ठीक ना, वो जांच के लिए कि कैसे ये सब महिला सब बच जा रही है गाय से, तो वो जांच करने के लिए क्या किया कि जो गाय जो है कॉपोक्स से जो संक्रमित थे, ठीक ना, अब कॉपोक्स में थोड़ा थोड़ा टाइप जो है पीप टाइप्स का, थोड़ा थोड़ा फुंसी टाइप्स का होता है, ज्यादा हार्डली हानिकारक बीमारी नहीं है। तो वो क्या किया कि गाय से जो है ना जो पस जो होता है, जहाँ पे उसको कॉपोक्स हुआ था, वहां का पस निकाल करके एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उसके हाथ पे उसको रगड़ दिया, ठीक ना। तो देखिए कोई भी वायरस कहीं से भी प्रवेश कर जाएगा, हाथ से भी प्रवेश कर जाएगा। कोरोना नहीं देख रहे थे हम लोग, हाथ में सैनिटाइजर मार रहे थे ताकि हाथ से प्रवेश ना कर जाए। उसके हाथ पे उसके पस को, उसके पीप को क्या किया, गाय जो जिसको कॉपोक्स हुआ था उस गाय को पस को क्या किया, लड़का के हाथ पे रगड़ दिया। अब क्या होता है, इस लड़का के अंदर क्या आ गया, कॉपोक्स वायरस घुस गया। जब इस लड़का के अंदर कॉपोक्स वायरस घुसा तो लड़का को थोड़ा सा लगा कि हाँ कमजोरी टाइप से लगा, थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा इसको असर हुआ, ठीक ना, ज्यादा इसको असर नहीं हुआ, लड़का फिर स्वस्थ हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ यह लड़का के अंदर क्या घुस चुका था, कॉपोक्स वायरस घुस चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ कि और सबको चेचक हो रहा था। अब क्या किया, वो चेचक को क्या किया, चेचक वायरस को, ठीक ना, चेचक वायरस को इस लड़का के अंदर इंजेक्ट किया। कब, जब लड़का के अंदर कॉपोक्स आ चुका था, जब लड़का के अंदर जब चेचक वायरस को जो है, ठीक ना, चेचक वायरस, चेचक का जो वायरस था, ठीक ना, तो उसको वेरियोला वायरस जो है, वेरियोला वायरस को, चेचक का जो वायरस है, चेचक बीमारी का नाम है, वेरियोला वायरस होता है, ठीक ना। तो उस वायरस को जब लड़का के अंदर प्रवेश किया तो देखता है इस लड़का को चेचक भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब कौन इसका रक्षा किया, कॉपोक्स रक्षा किया, ठीक है। इसका मतलब ये समझ गया कि जिस व्यक्ति के अंदर कॉपोक्स वायरस रहेगा उसको चेचक नहीं होगा, ठीक है। बस वो क्या किया, ये कोपोक्स वायरस को ही क्या किया, एकजुट करके एक जगह जमा कर करके क्या किया, उसी का उपयोग करने लगा, हर व्यक्ति को कोपोक्स वायरस से संक्रमित करवाने लगा, हर व्यक्ति के अंदर डालने लगा। अब वह धीरे धीरे क्या होने लगा, एक तरह से चेचक बीमारी से वह मुक्ति पा गया, ठीक है। पूछा जाएगा कि चेचक का जो टीका होता है उसमें कौन सा वायरस पाया जाता है, कौन सा, कॉपोक्स। कौन बनाया था, आपका एडवर्ड जेनर साहब ने, ठीक है।